बलिया से बड़ी खबर है। बलिया में बीजेपी नेता ने हत्या की। भरी पंचायत में धीरेन्द्र सिंह ने हत्या की। एसडीएम सीओ के सामने धीरेन्द्र सिंह ने मर्डर किया। एसडीएम सीओ देखते रहे, सामने से भाग गया धीरेन्द्र सिंह। बलिया में बीजेपी के दामन पर खून की छींटें हैं। जाहिर तौर पर रेवती थाने के दर्जनपुर में सरेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलिया में बीजेपी के दामन पर खून के छींटे। रेवती थाने के दुर्जनपुर में सरेआम हत्या का मामला सामने आया है। बलिया में बीजेपी नेता ने हत्या की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भरी पंचायत में धीरेन्द्र सिंह ने हत्या की है। बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। एसडीएम सीओ के सामने धीरेन्द्र सिंह ने यह मर्डर किया है, खुलेआम सभी के सामने। एसडीएम सीओ मौके पर मौजूद थे और वो देखते रहे, सामने से धीरेन्द्र सिंह भाग खड़ा हुआ और प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। बलिया से सहयोगी मुकेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुकेश, बीजेपी के दामन में खून के छींटे, नेता ने हत्या की, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें कि रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव का मामला है, जहां कोटे की दुकान को लेकर चयनित को लेकर खुली बैठक हुई थी, जिसमें दो पक्ष आमने सामने हो गए और जिसमें गोली चली थी, जिसमें एक 40 वर्षीय जयप्रकाश पाल की मौत हो गई। वहीं मौके पर पुलिस और आला अधिकारी भी थे, लेकिन जो भी हत्यारा पुलिस की पकड़ से बाहर हो गया और रास्ते में आते आते उसकी मौत हो गई। विजयपाल मुकेश, पूरा मामला क्या था? बीजेपी नेता ने आखिरकार ये हत्या क्यों की? सबसे बड़ा सवाल। एसडीएम सीओ वहां पर मौजूद थे, उसके बावजूद भी हिमाकत इतनी कि खुलेआम हत्या करके मौके से फरार हो गया। कोटे की दुकान को लेकर पूरी बैठक हुई थी, जिसमें दो पक्ष आमने सामने हो गए थे, जिसमें गोली चली थी, जिसमें जयप्रकाश पाल को गोली लगी थी, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को जिला अस्पताल लाते समय उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौके पे आला अधिकारी भी मौजूद थे और इस दौरान इस वारदात को देखते हुए पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और अभी भी आरोपी पकड़ से बाहर है। बिल्कुल ठीक है मुकेश, आप बने रहे हमारे साथ में। समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील जी, एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। धीरेन्द्र सिंह बीजेपी के नेता फरार हुए हैं, वो बलिया में। देखिए, यही उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर है, जो बड़ी मेहनत से 3.5 साल में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई है। उत्तर प्रदेश को जंगल राज में बदल दिया, रावण राज से भी खराब वाला राज ला दिया। और जहां पर उत्तर प्रदेश के बड़े आला अधिकारी जिस घटनास्थल पर एसडीएम सीओ खड़े हों, वहां भारतीय जनता पार्टी के अपराधी गुंडे किसी की हत्या करते और उसके बाद पकड़े भी नहीं जाते, वहां से निकल जाते हैं। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों से एमओयू किया है, करार किया है। उत्तर प्रदेश में सरकार और अपराधियों का गठबंधन है, वही उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, वही लूट रहे हैं और इनका नेतृत्व खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर आपने आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे, हम उनसे भी आपके सवालों का जवाब जरूर लेंगे। लेकिन जिस तरीके का माहौल इस समय व्याप्त दिखाई दे रहा है, यह खुलेआम सत्ता की हनक ही दिखाई देती है, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी से बात करो तो वो लगातार सपा के ऊपर छींटाकसी करते हैं कि समाजवादी पार्टी में भी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो टिकट भी दे रहे हैं, जिनके ऊपर तमाम आरोप हैं, हत्या के मामले हैं, रेप के मामले हैं, और ऐसा ही बीजेपी में देखने को मिल रहा है। तो फर्क क्या रह गया है सर? नहीं, हम कह रहे हैं कि कहाँ है, हमको बता दीजिए। समाजवादी सरकार में रहते क्या हाथरस जैसी घटना हुई हो तो बताइए। अगर सपा की सरकार में एसडीएम और सीओ के सामने हत्या हो गई हो, ठीक है सुनील जी, मैं आऊंगी आपके पास, वापस आऊंगी, आप बने रहे हमारे साथ में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, दर्शकों को बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीर है मौके की, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं R9 टीवी पर। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भगदड़ का माहौल है। एसडीएम सीओ, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता बलिया में खुलेआम सैकड़ों लोगों के सामने हत्या करके मौके से फरार हो जाते हैं और कोई उनको पकड़ नहीं पाता है। यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। यहां देखिए बुरी तरीके से भगदड़ मची हुई है, तमाम गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। बलिया का पूरा मामला है। तो बलिया में बीजेपी के नेता ने जिस तरीके से खुलेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया, ये वो पार्टी के नेता थे जिस पार्टी ने जीरो टॉलरेंस से अपनी सरकार चलाने का दावा और वादा किया था कि अपराधियों के खिलाफ में ऑपरेशन क्लीन,
यूपी सरकार की तरफ से जब से सरकार बनी तब से चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अगर इस तरीके से खुलेआम हत्या की वारदात को अंजाम देंगे, एसडीएम सीओ के सामने खुलेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और मौके से वो रफूचक्कर हो जाते हैं, एसडीएम और सीओ की नाक के नीचे ये पूरा मामला होता है और वो किसी प्रकार से टस से मस नहीं होते, कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में होती नहीं है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या परिस्थिति पैदा हुई होगी। सीओ और एसडीएम के सामने से ही हत्या करके धीरेन्द्र सिंह मौके से भाग खड़े होते हैं और सीओ और एसडीएम इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील जी, सत्ता की हनक है ये, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं, सैकड़ों लोग यहां पर मौजूद हैं, लेकिन धमक देखिए कि हत्या करके मौके से फरार और किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। देखिए, सत्ता की हनक ये नहीं होती है। सत्ता की हनक ये होती कि अगर घटना हो गई थी तो वो अपराधी पकड़ा जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई होती। हम तो आपके डिबेट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब आप किसकी तरफ खड़े नजर आएंगे, उस अपराधी की तरफ, अपने पार्टी के नेता की तरफ, या जिसकी हत्या हुई उसको न्याय दिलाएंगे, उसके परिवार को न्याय दिलाएंगे। आखिर अब आप क्या करेंगे? तो ये जो चेहरा है उत्तर प्रदेश का, यही असली चेहरा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हत्या खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, अपराधियों ने नहीं की। हमने आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश में 2 साल से अधिक वो डीजीपी रहे हैं जो जिला बेचते थे। उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले में एक मुगल सराय पुलिस स्टेशन की सूची जारी हुई वसूली की। तो अगर डीजीपी कप्तान बनाने का पैसा लेगा, कप्तान एसओ बनाने का पैसा लेगा, एसओ वसूली करेगा, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? सुनील जी, देखिए यही आरोप जो पूरा मामला सामने आया है, इसमें जाहिर तौर पर बीजेपी इस समय घेरे में है। सवाल अब उनसे जरूर पूछेंगे कि आपकी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, उसी के नेता इस तरीके से खुलेआम हत्या करके फरार हो जाते हैं, लेकिन थाने बिकना, दलाली करना, भ्रष्टाचार व्याप्त होना, ये लगातार आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगते रहे कि थाने बिके हुआ करते थे, अपराधियों की इतनी खुली छूट हुआ करती थी कि वो सत्ता में बैठे हुआ करते थे। तमाम ऐसे बड़े नाम है, भूमाफियाओं के नाम ले लीजिए आप, तमाम हिस्ट्री शीटर्स के नाम ले लीजिए, जो अभी भी हर पार्टी का हिस्सा हैं। हम किसी एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहे सर। अभी ये जो मामला है ये मौजूदा सरकार का है, इसीलिए सरकार से सवाल होगा, लेकिन सवाल आपके ऊपर भी लगातार खड़े होते हैं सर। नहीं, आप सवाल देखिए, लोकतंत्र में अगर सवाल नहीं खड़ा होगा तो फिर क्या खड़ा होगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो नारे देती है उसके खिलाफ काम करती है। आपने कहा अपराधियों के खिलाफ काम करेंगे, आपने मुख्यमंत्री किसे बनाया? चलिए सुनील जी, मैं आऊंगी वापस। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आप बने रहे हमारे साथ में, मैं फिर से रुक करूंगी आपका। सुरेंद्र जी, बड़ा मामला सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हत्या की और मौके से फरार हुए, बलिया का मामला, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हम लोग लगातार सख्ती आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अपराधी हैं, और जितने उत्तर प्रदेश के अपराधी हैं सब कमल छाप साबुन से धुल करके अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर चुके हैं, हो चुके हैं, या संत महंत हो चुके हैं। आपके सामने है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का शासन स्पष्ट रूप से अपने अधिकारियों को कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई हाथ नहीं लगाएगा, भले ही वो कितने अपराध करें। सीओ और एसडीएम के सामने कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का अपराधी कार्यकर्ता किसी दूसरे की हत्या करके चला जाता है और वो वहां पर फरार हो जाता है। आप इससे बड़ी विडंबना देखेंगे, इससे बड़ा जंगल राज देखेंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की अफसर पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश का अपराध कम है। बिल्कुल ठीक है, जाहिर तौर पर ये सवाल आज विपक्ष के तौर पर आप पूछ रहे हैं, हम भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी कहां गई। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, एसडीएम सीओ यहां पर मौजूद थे, एक विपक्ष के तौर पर लगातार आप लोग ऐसे मुद्दों पर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन जब सत्ता से सवाल पूछा जाता है तो वो उल्टा विपक्ष पर निशाना साधते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं प्रशासन, सत्ता, हर कोई पूरी तरीके से घिरा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इसमें आप क्या अपनी जवाबदेही देंगे? मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूरी तरीके से सहमत हूँ आपकी बात से। जब आप सत्ता से सवाल पूछते, सत्ता कहने लगती है, सत्ता के कथित पत्रकार और सत्ता के कथित प्रवक्ता कहने लगते हैं कि पिछली सरकार में ऐसा हुआ। अगर पिछली सरकारों में ऐसा हुआ तभी तो आपको सत्ता दी गई थी। सच बात यह है कि पिछली सरकारों की कमियों के पीछे
ये लोग इस तरीके से छुप जाते हैं जैसे छिपकली सारा अपना खाना खा करके नेहरू जी की तस्वीर देखने की छुप जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि इस तरीके के शासन का इकबाल भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी शासन करने का अधिकार खत्म कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे जवाब देंगे? अभी उनका एक बयान आ जाएगा, मैं आपको बताऊं, आप ही के यहाँ बयान चलेगा उनका कि अपराधियों को ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा एक घटना नहीं होगी, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चढ़ा देंगे। इस तरीके का उनका बयान आ जाएगा और उसके बाद उस बयान से एक इतिश्री हो जाएगी। ये लोग कभी काम नहीं करना चाहते, जमीन पे काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट करके अपनी सरकार चला रहे हैं। जनता बेहद त्रस्त है इनसे। नहीं, देखिए सुरेंद्र जी, देखिए मीडिया तो ये भी चला रहा है, हम भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं आपसे, इसी पूरे मामले पर हमने सवाल भी पूछा, तो हेडलाइंस वही बनती हैं जो होता है। तो जाहिर तौर पर आज सवाल सत्ता और शासन से ही पूछा जा रहा है, चीख चीख कर, कि आखिरकार इस तरीके से बीजेपी के नेता अगर कृत्य करेंगे तो आप अपनी सरकार को, अपने जो एजेंडे हैं उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? सुनील सिंह साजन साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, आखिरकार अब क्या जवाब दिया जाएगा? बड़े सवाल है यहाँ पर, क्योंकि अपराधियों का एनकाउंटर करना, लगातार कार्रवाई करना, उसके बाद में अपने ही नेताओं के द्वारा हत्या करना, ये कितनी बड़ी बात है? देखिए, अगर सवाल अगर इनकाउंटर का है तो अपराधी देख करके तो इनकाउंटर हुए नहीं, वो तो जात धर्म और पार्टी देख करके इनकाउंटर हुए हैं। एक और अगर किसी अपराधी का इनकाउंटर होता है तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में, देश में कोई भी सवाल खड़ा करेगा। लेकिन आप देखिए ना, इनकाउंटर के नाम पे क्या विवेक तिवारी अपराधी थे लखनऊ में, क्या पुष्पेंद्र यादव झांसी में अपराधी थे, इसी तरीके से क्या जितेंद्र यादव अपराधी थे, सुमित गुर्जर के अपराधी थे, एक राजभर लड़का मार दिया के अपराधी थे, एक लोधी मारा के अपराधी थे। अपराधियों को तो संरक्षण दे रहा है। अपराधी तो ये है जो एसडीएम और सीओ के सामने हत्या करके भगवान गौरछा पहन के घूम रहे हैं और वो चले गए हत्या करके, सरकार कुछ नहीं कर पाई। देखिए, ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, इसीलिए क्राइम नहीं रुक रहा। लूट, डकैती, छिनैती और बेटियों की इज्जत बिल्कुल ठीक है। चलिए सुनील जी, सुरेंद्र जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर आज ये विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और लगातार हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, आपका एजेंडा यही होता है कि आप अपराधियों को उनकी सही जगह दिखाएंगे। शुरुआत से ही, जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, तब से उनकी नीति यही देखी गई है। एनकाउंटर पे एनकाउंटर ताबड़तोड़ हमने देखे, लेकिन अब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से जिस तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े हत्या की गई, एसडीएम सीओ वहां पर मौजूद थे, क्या बीजेपी अब एक्शन लेगी? यहां पर एसडीएम सीओ की नाक के नीचे से वो भाग खड़े होते हैं, पूरा पुलिस महकमा प्रशासन की तरफ से कड़ी मुस्तैदी थी, उसके बावजूद भी वो वहां से भाग खड़े हुए। तो बड़े सवाल हैं जो लगातार यहां सरकार से पूछे जा रहे हैं कि अब आपकी वो नीति कहां गई और बीजेपी नेता के खिलाफ में अब कार्रवाई क्या होगी, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? ये तमाम सवाल हैं जो हम लगातार पूछ रहे हैं।